आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। और मैं उस वक्त का इंतजार नहीं करूंगा कोई मुझे नीचे से पर्चा लिख के दे के टाइम हो गया या कोई दामन खींच ले। बस मैं चाहता हूं कीमती समाते हैं तो फिर कुछ कीमती बातें हो जाएं। मुझे मालूम है हुजूर की उम्मत का एक एक मिनट कितना कीमती है। मैं आपके वक्त को बिल्कुल भी कोशिश करूंगा कि अपने नंबर पर जाए ना होने दूं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर शरीफ पर जितने शुअरा नुक़बा खुतबा आए हैं, सब ने बिहम्दिही ताला अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दी है। बस अल्लाह ताला से दुआ है मौला करीम हम सबको हक बोलने, हक सुनने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब खाना को, क्या नाम मोहम्मद इस्लाम साहब, इमामुद्दीन साहब, जिन्होंने शादी के मौके पर इस अजीम महफिल का इनेकाद किया। यकीनन शादी के मौके पर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का करना ये एक चैलेंज भी है। और यूं समझिए ऐसे माहौल में, जिस माहौल में अक्सर नौजवान धुन के आगे कूदना चाहते हो, साज के आगे मचलना चाहते हो, ऐसे माहौल में शादी के मौके पे जलसा कराना मेरी समझ से आंधियों में चिराग जला। क्या बात है, सच्ची बात है। वाह वाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आज के जलसे के सदक़े में हर जवान को ये इश्क़ रसूल बख्श दे कि निकाह उसका हो, बातें मदीने वाले। बस यकीनन ये बड़ा काम हुआ है और अल्लाह ताला हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए। कई जगह हजरत ये शिकायतें रहती हैं, कुछ लोग नहीं चाहते कि हम अपने घर के फंक्शन पे कोई गुनाह का काम करें, लेकिन कुछ चार यारी भी बर्बाद करती है। वो है ना, सोबत साले तोरा साले कुनत, सोबत ताले तोरा ताले कुनत। अच्छों की सोबत तुम्हें अच्छा बनाएगी, बुरों की सोबत तुम्हें बुरा बना देगी। दरसगाह का उतना असर नहीं पड़ता जितना संगत का असर पड़ता है। इसलिए यार भी बनाया करो तो देखभाल के बनाया करो। वो यार नहीं है जो हाथ पकड़ के चौराहे पे ले जाके नाश्ता करा दे, वो घंटे तुम्हारे बर्बाद करे, दिन के दिन नहीं महीने बर्बाद कर दे। वो सच्चा यार, सच्चा यार वो होता है अजान हो तो हाथ पकड़ के करे चल तुझे रब ने बुलाया है, वो सच्चा यार है। अगर तुम वक्त कहीं जाये कर रहे हो तो वो कहे यार ये जवानी दोबारा नहीं आएगी, ये मस्ती के लिए नहीं है, ये जवानी काम में लगाने के लिए। फिर तू कहे कौन सा काम? तो सुनो जवानों, जवानी का सबसे बेहतर काम है खुदा को राजी करना। रह गई बात पेट की, तो पेट तो कुत्ते भी पाल लेते। इसकी खातिर हमें रब को नाराज नहीं करना, हमें रब को राजी करना है। अल्लाह ने जवानी दी है ना, तो ये जवानी उसी के नाम करे। तो यार देखभाल के बनाए। कितने यार तो ये कहते हैं, कुछ दाढ़ी वालों के घर गाने बज जाते हैं, डांस भी हो जाता, नचनिए भी आ जाती हैं। पूछा जाए चाचा क्यों बुलाया था? कहने लगे मैंने नहीं, हमारे लड़के के कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा यार चल तू नहीं नचाता, तेरे नजदीक बुरा है तो हमें ही नचा लेने दे। ये होते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। समझ रहे? यही हैं लोग। खुदा के वास्ते ख्याल करें, निकाह सुन्नत मेरे हुजूर की। इस मुबारक मौके पे हम अगर गुनाह करेंगे तो हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? अल्लाह सोचा है कुछ? हुजूर के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाओ? ख्याल करें, अल्लाह तौफीक दे, खुशियां आए। नौजवानों तुम सोच भी नहीं सकते बेटे का चेहरा बाप के लिए कितनी अहमियत रखता है। बात आ गई तो कह जाऊं, कोशिश करना जहां तक हो सके निकाह बाप की मर्जी से करना। क्या बात है, अच्छा पैगाम। आज इस दौर को जब लोग दुनिया तरक्की याफ्ता दौर कह रही है, मैं इसको तबाही में डूबता हुआ दौर कह रहा हूं। ये अंधेरों में गुमनाम दौर है।
कहते हैं साहिब बहुत तरक्की की है दौर में। क्या किया? कल चराग थे, आज लाइट है। कल डिबियां जलती थी, आज एक घर में 6-6 बल्ब है। मैं कहता हूं साहिब वो कल के अंधेरे भले थे, जिन अंधेरों में रास्तों पे कदम सलामत तो थे। वो कहा था ना किसी ने कि वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे। रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, हमारे घर में तो उजाले हो गए, लेकिन आज तक दिल हमारे काले। इन घर के उजालों से क्या करोगे अगर दिल को तुमने सियाही को सफेदी में न बदला? कल का अंधेरा कितना भला था। अगर पड़ोस में कोई बच्चा रो देता था तो पड़ोसी को नींद नहीं आती थी। आज पड़ोस के अंदर चीखें उठती हैं, बच्चे तो बच्चे, जवान औरतें रोती हैं, लेकिन पड़ोसी चादर तान के सोता है कि ये आग मेरे घर में नहीं लगी है, ये तो पड़ोसी के घर की आग है। और खुदा के वास्ते बदलो अपने तरीके। अगर तुम्हारे दरवाजे के करीब किसी की आह निकली है तो यार बिस्तर छोड़ दे। वो जिंदगी भी क्या है जो सिर्फ अपने लिए हो। मोमिन वो होता है जो जीता भी दूसरों के लिए है, मरता भी दूसरों के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अंधेरा भी भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। अगर आज जवान कहता रिश्ते की बात हो ना, खुदा के वास्ते कभी बाप का हक न छीनना। ये मैं तकरीर सुना के नहीं जा रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी की लकीर खींच के जा रहा हूं। मेरी गुफ्तगू को सिर्फ मजे के लिए न सुनना, इसको जिंदगी का हर्फ आखिर समझ के सुनना। अगर तुम पैदा नहीं हुए तो पूछो इन बूढ़ों से, बाप ने कौन से मजार की खाक न छानी। अल्लाह एक बेटा दे दे, माँ की गोद सोनी रही, किसी ने कहा फला मजार चले जाइए। सर्दी थी या गर्मी, बारिश थी या तूफान, इन्होंने कदम उठाए मजार पे गए। कौन सी चौखट ऐसी थी जहां माँ बाप ने झोली फैला करके बेटा नहीं मांगा? हर दर पे ये बेटा मांगते रहे, और जब खुदा ने बेटा दे दिया फिर इनकी खुशियों का कोई ठिकाना ना था। बाप कहता था बुढ़ापे का सहारा आया है, माँ कहती थी आंखों का तारा आया है। अल्लाहू अकबर। और फिर बहनें, हमने तो बहनों का प्यार ही बड़ा अनोखा देखा है, बड़ा अनोखा और निराला प्यार होता है। भाई अगर पैदा ना होना तो सजदे में गिर के दुआएं बहनें मांगा करती हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर भाई पैदा हो जाए तो फिर भाई को माँ बन के बहनें पाला करती हैं। बेशक। और जब भाई शूर की दहलीज पे कदम रखता है तो उंगली पकड़ के चलना बहनें सिखाती हैं। जब भाई बोलने लगता है तो उसकी जबान को पुख्तगी और मजबूती बहनें दिया करती हैं। किस एंगल से देखोगे बहनों को? जब तुमने शूर की दहलीज पे कदम रखा तो बहनें तुम्हारी उंगली पकड़ के स्कूल लेके जाती हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक आर्टिकल मैंने देखा, किसी ने अपनी भांजी और भांजी का बयान लिखा था कि एक बच्ची अब भाई को लेकर के स्कूल जा रही है। भाई की उम्र कम है, बहन की उम्र ज्यादा थी, लेकिन जानते हो जब भाई ने जाने से इनकार किया, बहन ने भाई की उंगली पकड़ी और बहन ने भाई का बोझ बस्ता अपने कांधे पे डाला। खुद बेटी का वजूद इतना न था कि 2 बस्तों का बोझ थाम लेती, कभी बस्ता संभाल रही थी, कभी दुपट्टा संभाल रही थी। और यार ये बहन का प्यार होता है भाई के लिए, भाई का बोझ बहने कांधों पे डाल लेती है। जरा गौर से सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी पैदाइश की खुशियां बहनों ने बनाई थी। जब तुमने जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो बहन ने ख्वाब देखा था भाई दूल्हा बनेगा तो इसकी नजर मैं उतारूंगी। माँ कहती थी जवान होगा तो चांद से दुल्हन लाऊंगी। बाप कहता था कि जब बेटा जवान होगा तो इसके रिश्ते के लिए मैं घर घर जाऊंगा। मगर खुदा के रास्ते ये कौन सा दिन आया है, ये कौन सा सूरज निकला है जब बेटे ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है। बाप कहता है बेटे जब मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ तो कहता नहीं, रिश्ता तुम तलाश मत करना, रिश्ता मैं तलाश करूंगा। कहा बेटे ये हमारा हक है। कहा हक तो जरूर है लेकिन तुम पहचानते नहीं हो बेटी कैसी होनी चाहिए। तुम पुराने जमाने के आदमी हो, अरे हम नए दौर के लोग हैं, हमें पता है औरत कैसी होनी चाहिए, हया नहीं चाहिए। जब बेटा बाप से ये कहता है कि फैसला मैं करूंगा औरत कौन सी बेहतर होती है, और नादान तू क्या जाने जिसकी उम्र 40 साल औरत के साथ गुजरी है, उससे पूछ औरत कौन सी अच्छी होती है। जिसने जिंदगी औरत के साथ गुजारी है उससे पूछ औरत कौन सी अच्छी होती है। तू घर बैठे फैसले करता है कि अच्छी का पता मुझे है, बुरी की खबर मुझे है। वो खुदा के वास्ते मेरी बात याद रख के ले जाना, जो जवान लव मैरिज किया करते हैं वो तबाह होते हैं, जो अरेंज मैरिज करते हैं वो आबाद हो जाया। आय 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 आय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। बहुत
बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। मेहरबानी करो, अपने बढ़ते कदम रोको और दावे के साथ कहता हूं दुनिया की कोई हसीन लड़की खुदा की कसम जन्नत की किसी हूर का मुकाबला नहीं कर सकती है, किसी हूर का मुकाबला नहीं कर सकती। जिंदाबाद। और मैं ये साबित करके जाऊंगा ये बर्बादियां क्यों हैं। नौजवान कहते हैं लव मैरिज, कई सारे फोन आते हैं, हजरत कर सकते हैं, कर सकते हैं लव मैरिज। एक बात बताओ, जहां तक मेरा तजुर्बा है, जितने लोगों ने लव मैरिज किया है 99% उनकी जिंदगी में आग लगी है। 99%। 1% अगर रब ने किसी को तौफीक बख्श दी तो जिंदगी लंबी काट जाती है। क्या खूब नब्ज पकड़ा हजरत। वरना हजरत अक्सर शादियों के बाद या तो लड़की की लाश फ्रिज में मिलती है, या खेत में मिलती है, या फिर नदी में बहती हुई मिलती है। नौजवानों मेरी बात बहुत गौर से सुनना, आज सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस है, इस बात को दिल पे लिख के लेके जाना। मैं जिंदगी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें समझाना चाहता हूं। अगर बुखार हो तो उतार देना, इसलिए कि ये बुखार तुम्हें तबाही की तरफ लेके जाएगा, आबादी की तरफ नहीं। सुनना मेरी बात गौर से। इसकी वजह क्यों होती है, ये झगड़े क्यों होते? तो जितने जवान हैं, अल्लाह माफ करे मिंबर पे बैठ के मैं इस तरह की वाहियात गुफ्तगू से बचा करता हूं, लेकिन समझाने के लिए बोलना बड़ा जरूरी है। जी जी क्या बात। बस समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं। जब कोई भी मजनू अपनी लैला से गुफ्तगू करता है तो उसके कुलाबे आसमान तक होते, उसके जुमले होते हैं कि अगर तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारोगी तो मैं तुम्हारा पैर जमीन पे नहीं पड़ने दूंगा, पानी मांगोगी जूस पिलाऊंगा। ये बड़ी बड़ी बातें करता है। कोई कहता अगर कहेगी तो आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। तेरी औकात है तारे तोड़ने की? वो कह जो औकात है कि अगर कहो तो बाजार से भिंडी खरीद लो, ये औकात। तारे तोड़ने की औकात नहीं। तो बच्चियां कमअक्ल होती हैं, ये कह के उन्हें बेवकूफ बनाया तुमने। लेकिन जब वो तुम्हारे घर आई तो बेटे अभी तुमने असल जिंदगी देखी नहीं है। असल जिंदगी का सामना तब होता है जब निकाह होता है। जब ये घर में आएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा इसका पैर जमीन पे आना है कि नहीं। तुम 6-6 घंटे मोबाइल पे बात करते थे, निकाह के बाद जब फिक्र हुई ना इसे रोटी कहां से खिलानी है, भूल गए सब फोन। जब तक बाप की कमाई खाते रहे, फ्री में मौज करते रहे और फोन पे ठट्टे उड़ाते रहे, जब अपने सर पे आती है तो फोन नहीं, यही भूल जाता ये चार्ज है कि नहीं। बात करना बड़ी बात है, यही पता नहीं चलता इसमें रिचार्ज है कि नहीं। 8-8 दिन हो जाते मोबाइल छुए हुए। तो फिर वो लड़की जिससे तूने जिंदगी भर साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिससे कहा था तेरे बगैर नींद नहीं आती है, जब वो ये देखती है आज 8 दिन हो गए परदेश गए हैं फोन नहीं आया है, उसके जहन में फौरन ये बात आती है जब ये शादी से पहले मुझसे बात कर सकते हैं तो शादी के बाद किसी और से भी बात कर सकते हैं। बस ये ख्याल दोनों के दरमियान जहर घोलता है। फिर उसके बाद बीवी नाराज होती है। जब ये नाराज हुई उधर शोहर के जहन में ख्याल आया अगर ये शादी से पहले अपने बाप की नहीं हो सकती है तो शादी के बाद मेरी कैसे हो सकती है। फिर ये नफरत उसके जहन में जहर घोल देती है। जब ये दोनों नफरतें परवान चढ़ती हैं तो फिर तलाक़ें हुआ करती है, कत्लो गारत करी हुआ करती है। मैं कहता हूँ दावे के साथ अल्लाह के वास्ते अगर निकाह की बारी आए बाप के कदमों में आके बैठ जा, कहते बाप निकाह तेरा हक है, मेरा रिश्ता तेरा फैसला है, अगर तू कानी का हाथ में हाथ देगा तो मैं खुशी से कबूल करूंगा, मूली लकड़ी ला के देगा तो खुशी से कबूल करूंगा। मैं मानता हूँ कि तेरा बाप हसीनो जमीन लगी देख सकता, हुस्न की पैकर नहीं देख सकता, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर तेरे बाप ने तेरे हिस्से में ला करके कोई काली कलोटी मूली लंगड़ी रख दी है तो रब की रजा के लिए उस पे राजी हो जा। मर के कब्र में पहुंचेगा, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मुस्तफा आके कहेंगे तू बाप से राजी था मैं तुझसे राजी हो गया। हाय क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस। वाह 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 माशाल्लाह। इसलिए ये हक बाप का है, बाप को दो। ये खुशियां माँ की हैं तो फिर माँ को दो। समझ रहे ना मेरी बात? अब बताओ लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज बेहतर है? बोले और दाएं बाएं देख लो, जिनकी नहीं हुई है वो बोल रहे हैं कि नहीं। बचे इस बवाल से, इसने कौम को तबाही में ला के डाल दिया।
आज कौम की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब यह है। बहुत अच्छा पैगाम। सबसे बड़ा सबब यह है। और कौम की बेटियों को भी एक बात कह करके पैगाम देना चाहता हूं। आज हमारी कौम की बेटियां जो बहकती हैं, या तो दौलत की लालच में, या शोहरत की लालच में, समझ रहे मेरी बात, या फिर लोगों के झूठे बहकावे में आकर के। मैं कहता हूं कौम की बेटी मेरी बात याद रख, दुनिया में कोई तुझे कितने भी प्यार दे दे, लेकिन तेरे बाप से ज्यादा तुझे प्यार नहीं दे सकता, नहीं दे सकता बाप से ज्यादा प्यार। अगर कोई ये कहता ना सोने के लुक में खिलाऊंगा, झूठा है। अगर तेरे बाप ने तुझे सोने के लुक में नहीं खिलाए ना, तो दुनिया का कोई भी मर्द तुझे सोने के लुक में नहीं खिला सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, तेरा एक गलत फैसला तेरे खानदान की, तेरे बाप की, तेरे परिवार की जिंदगी तबाह कर देगा। एक गलत फैसला। और सबसे बड़ा नुकसान यह है इस तरह के निकाहों का, इस तरह की शादियों का, कि लोग रहती दुनिया तक औलाद को ताने दिया करते, औलाद को ताने दिया करते रहती दुनिया तक। इसलिए बेटियों से गुजारिश है कि तुम अपने बाप की इज्जत पे कभी आंच ना आने देना। याद करना, अगर बाप कमजोर भी था ना, गरीब भी था, तो उसने खुद तो पैर की जूती सिल के पहनी, लेकिन कभी तेरे बदन पे पैबंद लगा कपड़ा नहीं आने दिया। हाँ, खुद तो फटे कपड़ों में मजदूरियां करता रहा, लेकिन कभी तेरे सर से दुपट्टा उतरने नहीं दिया। ये बाप का प्यार है तेरे लिए। वो गरीब था, तेरे घर के खर्चों में तंगी थी, अगर चाहता तुझसे भी किसी के घर बर्तन धुलवा के घर के खर्चे पूरे कर सकता था। किसी अमीर के घर तुझे लगा करके उसके घर की सफाई करा के घर के गुजारे हो सकते थे, लेकिन उसने खुद तो लोगों की गालियां सुनी, लेकिन तुझे दूसरे के दरवाजे पर रुस्वा होने न दिया। उसने पूरी जिंदगी तुझे शहजादी बना के रखा, उसकी औकात कुछ भी थी, लेकिन कभी तेरे ऊपर किसी की उंगली उठने न दी। आज तेरी जिम्मेदारी है, तू जवान हुई है, बाप को रुस्वा करने के लिए नहीं, बाप को इज्जत देने के लिए। वाह वाह, बाप को इज्जत देने के लिए हुई है। इसलिए कायनात में बेटी के लिए बाप से ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता। जिंदाबाद। मिसाल कहां से लाओगे? अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर आप एक दिन फरमाने लगे, ओ लोगों, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं इस उम्मत से आज पूछना चाहता हूं, तुमने कितनी बार बेटियों को सीने से लगा के कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है? घर जाओ ना, कल सुबह को इतना जरूर कर लेना, अगर अल्लाह ने बेटियां दी है ना, हुजूर की सुन्नत समझ के सीने से लगा और रुख मदीने की तरफ करना, और इतना कह देना, या रसूल अल्लाह, अगर फातिमा आपके जिगर का टुकड़ा है तो मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस सुन्नत को भी जिंदा करना। वाह वाह वाह। अपनी बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा जरूर कह देना। खुदा की कसम, अगर तेरे मुंह से ये जुमला हुजूर की सुन्नत समझ के निकल गया तो कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफा दुआ करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर दुआ करने लग जाएंगे। इसलिए बेटियों से प्यार करो। कोई बंदा ऐसा है जिसे बेटी से प्यार ना हो? है कोई बंदा ऐसा? हाथ नहीं उठवा रहा हूं मैं, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं, हर बंदे को बेटी से प्यार है कि नहीं? सबको प्यार है ना बेटी से? बोले, मैं अगली बात बड़ी कड़वी कहने वाला हूं, सबको प्यार है ना बेटी से? और जोर से प्यार है ना बेटी से? चुप होके ना बैठे, प्यार है ना बेटी से? और हर बंदा ये चाहता है कि मेरी बेटी पराए घर जाकर शहजादी बन के रहे, है ना ये ख्वाहिश कि मेरी बेटी पराए घर जाए तो शहजादी बन के रहे। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, आज जब जवान बेटों का रिश्ता होता है और जब बेटियों को देखने की बारी आती है, तो ये जो 10-10 लोग भूखे पेट जाते हैं, उस वक्त किसी की बेटी की इज्जत का ख्याल हमें आया? क्या कहने, जिंदा सुनना मेरी बात में। आज खिताबत का लोहा मनवा, मैं कहीं खिताबत का लोहा नहीं मनवाता। मैं कोशिश ये करता हूं, आपका इतना कीमती वक्त मुझे मिला है तो मैं इसमें आपको कुछ दे के जाऊं, कुछ दे के जाऊं। हाँ, वरना बात अगर नारे लगवाने की आ जाए ना, तो हर 2 मिनट में नारे लगवाना जानते हैं, लेकिन नारे अमल के बगैर खोखले होते। पहले किरदार बदलिए अपना। मुझे बताइए, 10-10 लोग लड़की को देखने जा रहे हैं, ये निकाहों की जो वाहियात रस्में चली हैं। एक बात बताओ जवानों, सच्चे दिमाग से बताना जो बात पूछूं, जब अगर कोई बंदा एग्जाम हॉल में बैठे, ये उलमा इकराम तो अच्छी तरह जानते हैं, ये एक साल में 3-3 एग्जाम पास करते, तब जाकर के इनकी जमातें पूरी होती हैं।
हाँ, मुझे अपना पता, जब पर्चा हाथ में नहीं आता ना और एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाते तो दिल की धड़कनें बढ़ती, पता नहीं आज इल्म सीगा में से क्या आने वाला, आज हिदाया में से क्या आ जाएगा, है? आज कुतुबी के कितने सवाल होंगे। ये सारी चीजें दिल की धड़कनें बढ़ा देते। जबकि अगर इसको फेल भी हो गए हम शशमाही में तो सालाना पास कर जाएंगे, अगर उसमें भी फेल हो गए अगले साल पास कर जाएंगे। कौन सी जिल्लत हुई? अगर हमारे एग्जाम के सवालों का यह हाल है तो फिर कल जिस बेटी को यह खबर होती है आज की जो देखने वाले आ रहे, अगर पसंद आई तो हाँ कहेंगे, अगर ना पसंद आई तो ना कहेंगे। किसी ने उसके दिल का हाल जाना, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और देखने वाले तो एक दिन पहले से नमक का पानी पीना शुरू कर देते हैं कि नाक तक जाके खाना है। तेरे बाप ने पका के रख दिया, बहुत अच्छा, हराम के लुक में है। उससे पूछ 10 बार बेटियां दिखाई, 10 बार लोग देखने आए, एक गरीब हर बार 10,000 कर्ज लेकर के बेटी को दिखाता रहा, लाखों के कर्ज में तो डूब गया, लेकिन किसी को बेटी पसंद ना आई। किसी ने इस गरीब के बारे में सोचा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि जो बेटी दिखाने के लिए तुम्हारे 10,000 कर्ज में ला करके कभी बनिए से उठाए, कभी पड़ोसी से उठाए, 10 जमातें आके देख के चली गई, किसी ने कहा बेटी पसंद नहीं है। इस गरीब के दिल पे क्या गुजरी, ख्याल आया? दुनिया का निजाम इतना बदलता जा रहा है, अगर गरीब मर जाता है तो कोई कहता कफन मेरी तरफ से, रोटी मेरी तरफ से। और जब जिंदा था नंगा पड़ा था, कोई कपड़ा पहनाने वाला नसीब नहीं हुआ। बाद में पहनाया तो क्या पहनाया, मजा तो तब था जब जीते जी पहना दिया होता। क्या ये बात सच्ची नहीं है? एक बेटी को दिखाने के लिए गरीब बाप 10,000 के कर्जे लेकर के बेटी दिखाता है, और फिर ये बेटी देखने वाले, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, जब देखने के लिए आते हैं तो पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, खाना खा के कहते हैं लाओ जी अब बेटी दिखाओ। और एक बात और माजरत के साथ, शरीयत ने देखने की इजाजत किसी हद तक अगर दी है तो उस मर्द को दी है जिसके साथ निकाह होने वाला है, और वो भी ऐसे देखे कि बेटी को खबर ना हो। ये ख्याल करें मेरी बात का, वो भी ऐसे देखे कि बेटी को खबर ना हो। मगर अफसोस जवान तेरी फिक्र पर, जब किसी बेटी को देखने की बारी आई, तूने कहा चचा जात भाई जाएगा, खाला जात भाई जाएगा, फूफी जात भाई जाएगा, ये यार जाएगा, ये दोस्त जाएगा, अगर इनको पसंद आ गई तो मुझको पसंद है। हया कर, तेरी नजरों का तकद्दुस कहाँ चला गया? तू तो वो था कि गैर की बेटी पे नजर पड़ने नहीं देता था, आज अपने घर में आने वाली दुल्हन को पहले दूसरों की आंखों का तमाशा बना रहा है। बता तेरे घर के अंदर अगर पहले ही बेगैरतों की निगाह पड़ जाएगी तो तेरी गोद में आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे हो सकता है, मोहम्मद बिन कासिम कैसे हो सकता है, खालिद बिन वलीद कैसे हो सकता है, गुलाम गौस कैसे हो सकता है। इसलिए पहले से गोद की हिफाजत करो। अगर भेजना था तो बहन को भेजता, भेजना था तो माँ को भेजता, भेजना था तो फूफी को भेजता। और जब देखने के लिए भेजा करते हैं, कोई कहता कि आंखों की सजावट देखना, कोई कहता रुखसार की लाली देखना, कोई कहता लबों का तबस्सुम देखना, पेशानी की चमक देखना, चला के देखना अदा कैसी है, बाल देखना लंबे हैं कि नहीं है, बोली देखे तो कोयल जैसी हो। ओ खुदा के बंदे, माँ बाप को तूने देखने के लिए भेजा, तूने दुनिया का हर हुस्न दिखवाया, अल्लाह अकबर, क्या कि अच्छा होता जब तूने देखने भेजा था तो साथ ये भी कह देता ए माँ जब पेशानी का हुस्न देखे तो ये भी देख लेना पेशानी पे सजदे का निशान है कि नहीं, जब ज़बान खुले तो ये भी देख लेना कुरान की खुशबू आ रही है कि नहीं, जब वो चले तो ये भी देख लेना हया से नजर झुकी है कि नहीं, जब वो उठे तो ये भी देख लेना कनीज़े फातिमा है कि नहीं, जब वो बोले तो ये भी देख लेना लहजे में आया है कि नहीं, जब ज़बान चले तो ये भी देख लेना तेवर में कनीज़े फातिमा है कि नहीं। अगर तू ये दिखवाता तो दावे के साथ कहता हूँ आने वाली दुल्हन भले अब्दुल्लाह की होती लेकिन कनीज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह की बन के आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। वाह वाह माशाअल्लाह। भाई बदलो ये तरीके। आज कितनी बेटियां मर गई, उन मरने वाली बेटियों का जवाब कौन देगा? कौन देगा? क्या कयामत में पूछा नहीं जाएगा? आज क्या जवानों की कमी है या मुआशरे में लड़के नहीं है? हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, हर बंदा। और खुदा के वास्ते किसी के दिल के टूटने का सबब न बनना। अल्लाह अगर बनो तो किसी के दिल के जुड़ने का सबब बन जाओ।
मुझे एक बात याद आ रही, मेरे हुजूर ने एक दिन खुश होकर सिद्दीक बाग की सिद्दीका बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, आयशा जो मांगना चाहती हो मांग लो।